जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की पीएमए समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से आर्मीनिया पश्चिम एशिया और यूरोप के कॉकेसस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी है जो चारों तरफ जमीन से घिरा है। 1990 के पूर्व यह सोवियत संघ का एक अंग था जो एक राज्य के रूप में था। सोवियत संघ में एक जन क्रांति एवं राज्यों के आज़ादी के संघर्ष के बाद आर्मीनिया को 23 अगस्त 1990 को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, परंतु इसकी स्थापना 21 सितंबर 1991 को हुई एवं इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता 25 दिसंबर को मिली। इसकी राजधानी येरेवन है। आर्मीनिया भारत संबंधों का तात्पर्य आर्मीनिया और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है। दोनों देशों के बीच हजारों सालों से संबंध रहे हैं। शतरंज का खेल जिसका आविष्कार भारत में हुआ, आर्मीनिया के स्कूलों में अनिवार्य रूप से बच्चों को सिखाया जाता है। आर्मीनिया और चाइना के संबंध द्विपक्षीय हैं और दोनों के बीच ये संबंध 6 अप्रैल 1992 को स्थापित हुए थे। चाइना का दूतावास आर्मीनिया में 1992 में स्थापित हुआ था। देश दुनिया चीन से निपटने के लिए अमेरिका की तर्ज पर थिएटर कमांड जल्द पाकिस्तान को भी दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब। शिक्षा बिहार बोर्ड ने इंटर नामांकन के आवेदन की तिथि 26 जुलाई तक बढ़ा दी। संस्कार अमेरिका खरीदेगा 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन का खुराक, फाइजर कंपनी से किया समझौता। पर्यावरण सरयू नदी हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत में गंगा मैदान में बहने वाली नदी है जो बलिया और छपरा के बीच में गंगा में मिल जाती है। अपने ऊपर भाग में जहां इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है, यह काफ़ी दूर तक भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। सरयू नदी की प्रमुख सहायक नदी राप्ती है जो इसमें उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहस नामक स्थान पर मिलती है। आविष्कार कागज दबाकर एवं तत्पश्चात सुखाकर कागज बनाया जाता है। यह तंतु प्रायः सेलुलोज की लुगदी होते हैं जो लकड़ी, घास, बांस या चिथरों से बनाए जाते हैं। पौधों में सेलुलोज नामक एक कार्बोहाइड्रेट होता है। पौधों की कोशिकाओं की भित्ति सेलुलोज की ही बनी होती है। कागज का सर्वप्रथम आविष्कार करने वाला देश चीन को माना जाता है क्योंकि यहाँ के राजवंश में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। अब आप जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि चीन में रहने वाले साई लुन ने 202 ईसा पूर्व हान राजवंश के समय में कागज का आविष्कार किया था। साई लुन के उपयोगी आविष्कार से पहले लिखने के लिए आमतौर पर बांस या रेशम के टुकड़े काम के लिए जाते थे, लेकिन रेशम महंगा होने के कारण इसका इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होने लगा था। वही बांस थोड़ा सस्ता था लेकिन यह भारी होता था, इसलिए इसका उपयोग भी कम किया जाने लगा। इसी बीच एक ऐसी चीज की जरूरत महसूस हुई जो सस्ती और लेखन के लिए आसान हो। इसके लिए साई लुन पेपर का आविष्कार किया। उस समय साई लुन ने भांग, शहतूत, पेड़ के छाल तथा अन्य तरह के रेशों की सहायता से कागज का निर्माण किया था। महापुरुष भारद्वाज प्राचीन भारतीय ऋषि थे। चरक संहिता के अनुसार भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान पाया। ऋग तंत्र के अनुसार वे ब्रह्मा, बृहस्पति एवं इंद्र के बाद वे चौथे व्याकरण प्रवक्ता थे। उन्होंने व्याकरण का ज्ञान इंद्र से प्राप्त किया था, तो महर्षि भृगु ने उन्हें धर्मशास्त्र का उपदेश दिया। तमसा तट पर क्रोध वध के समय भारद्वाज वाल्मीकि के साथ थे। महर्षि भारद्वाज व्याकरण, आयुर्वेद सहित धनुर्वेद, राजनीति शास्त्र, यंत्र शास्त्र, अर्थशास्त्र, पुराण, शिक्षा आदि पर अनेक ग्रंथों की रचयिता है, पर आज यंत्र शास्त्र तथा शिक्षा ही उपलब्ध है। राज्य हरियाणा का इतिहास। हालांकि हरियाणा पंजाब का एक हिस्सा नहीं है, पर यह एक लंबे समय तक ब्रिटिश भारत में पंजाब प्रांत का एक भाग रहा है और इसके इतिहास में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हरियाणा की बानावली
और राखी गढ़ी जो अभी हिसार में है, सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा रहे हैं जो कि 5000 साल से भी पुराने हैं। खेत खलिहान पत्ता गोभी एक अकेली ऐसी सब्जी है जिसके अंदर आपको सिर्फ पत्ते मिलेंगे। पत्ता गोभी का इस्तेमाल आप अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसा कि इसे आप सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं, इसे आप सलाद में भी ले सकते हैं और आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं। यह कई किस्म की होती है और इसकी हर एक किस्म बाजार में आसानी से आपको मिल जाती है। इसे अंग्रेजी में कैबेज बोला जाता है। आपको बाजार में सबसे ज़्यादा रेड और ग्रीन पत्ता गोभी ही दिखने को मिलेगी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन, आयरन और पोटेशियम पाया जाता है। पत्ता गोभी का इस्तेमाल इंडियन सब्जी और कई तरह की इंडियन रेसिपी में किया जाता है। फल बिल्व बेल या बेल पत्थर भारत में होने वाली एक फल का पेड़ है। इसे रोगों को नष्ट करने की क्षमता के कारण बेल को बिल्व कहा गया है। इसके अन्य नाम है सांडिलू, श्रीफल, सदाफल इत्यादि। इसका गुद्दा या मज्जा बल्ब कड़कटी कहलाता है तथा सूखा गुद्दा बेलगिरी। बेल के वृक्ष सारे भारत में, विशेषतः हिमालय की तराई में, सूखे पहाड़ी क्षेत्रों में 8000 फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। मध्य एवं दक्षिण भारत में बेल जंगल के रूप में फैला जाता है। इसका पेड़ प्राकृतिक रूप से भारत के अलावा दक्षिण नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड में उगते हैं। फूल शाम के प्राइमोरस का आइथेनिला बाइनेसिस ईल भी कहा जाता है, जो एक पौधा है जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मूल है। पत्तियों का एक चढ़ शाम के आसपास जमीन के करीब बढ़ता, पहले रोशनी के बाद पैदा होता है। फूल सूर्यास्त के बाद सितंबर से जून या दूसरे वर्ष के दौरान घटवा टॉप दिनों के दौरान खिलता है। पत्ते वैकल्पिक स्तरों पर स्टेम के दोनों ओर बढ़ते हैं। योग पवन मुक्तासन का अर्थ पवन या हवा को मुक्त करना। इस आसन पेट की वायु निकालने में मदद करता है, इसलिए इस आसन का नाम पवन मुक्तासन है। पवन मुक्तासन करने की प्रक्रिया और लाभ नीचे दिए गए हैं। पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। हाथों व पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पेट एवं दूसरे इंद्रियों की मालिश करता है। पेट में से वायु को निकालता है और पाचन क्रिया में मदद करता है। ब्रह्मांड दस्त एक काव्य जलाया शास्त्रीय फ्रांस में लोप्लेंस के रूप में भी जाना जाता है, जिसे काबीर ए नामक और ग्रेट सॉल्व डिजर्ट के रूप में जाना जाता है, जो एक बड़ा रेगिस्तान है। ईरानी पठार के मध्य में है, लगभग 320 किलोमीटर चौड़ा, जिससे यह पृथ्वी का 24वां सबसे बड़ा रेगिस्तान बना जाता है। इस रेगिस्तान का क्षेत्र उत्तर पश्चिम के अल्बोरज पर्वत श्रृंखला से लेकर दक्षिण पूर्व में दस्त एलूर तक फैला हुआ है। यह खुरासान, सीनान, तेहरान, इस्फहान और यज़्द के ईरानी प्रांतों में विभाजित है। ईरानी पठार के उत्तरी भाग में एक रेगिस्तान है। यह खाड़ोशन के पश्चिम में फैली हुई है, जो कोम, कसान और यज़्द के पास है। पूर्व पश्चिम 400 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण 100 से 200 किलोमीटर, क्षेत्रफल 47,000 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 800 मीटर। गणित किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। सांख्यिकी, गणित विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में इसका बहुतायत से प्रयोग होता है। साधारणतः संभाव्यता का संबंध उस घटना से है जिसके न होने की अपेक्षा घटित होने की अधिक आशा है। इस अर्थ में यह शक्य से भिन्न है। घटना शक्य तब होती है जब उसके घटने में विरोध नहीं होता। वर्धमाता का होना न तो शक्य और न संभाव्य है। स्वर्ण पर्वत संभाव्य नहीं है परंतु शक्य है। आयुर्वेद तंबरू को नेपाली धनिया भी कहा जाता है। यह पहाड़ों पर होता है। यह वृक्ष इतने कम हो गए हैं कि लुप्त होने की कगार पर है। अगर कोई रक्त विकार है, त्वचा की समस्या है, त्वचा काली हो गई है या एक्जिमा हो गया है तो इसकी पत्तियां का काढ़ा पिए। फोड़े, फुंसी या मुहासे हो गए तो इसकी जड़ या कांटे घिसकर लगा ले, इसके निशान भी मिट जाएंगे। अगर जोड़ों का दर्द हो तो इस वृक्ष की छड़ी
हाथ में लेकर चलने से भी लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। दमा या कफ रोगों में इसके बीज और तुलसी मिलाकर काढ़ा बनाकर पिए। गांव शहर रोहतास जिला भारत के बिहार राज्य का एक जिला है। जिला का मुख्यालय सासाराम है। जिले में 3 अनुमंडल है जिनमें डेहरी, आनसोन, विक्रमगंज और सासाराम है। रोहतास जिले के विक्रमगंज में मां अस्कामिनी का बेहद प्राचीन मंदिर है। रोहतास जिले के रोहतागंड किले का भी ऐतिहासिक महत्व है। वही सासाराम के शीरसासुरी का प्रसिद्ध मकबरा भी उपस्थित है। ऐसा कहा जाता है कि शीरसासुरी ने ही वर्तमान डाक तार व्यवस्था की शुरुआत की थी। रोहतास एक जिला नहीं था, एक इतिहास का नाम है जो बिहार के आर्यों के प्रसार के साथ बढ़ा। सत्ययुगी सूर्यवंशी तथा सत्य हरिश्चंद्र के पुत्र रोहताश्व द्वारा स्थापित रोहतासगढ़ के नाम पर इस क्षेत्र का नामकरण रोहतास हुआ। प्रेमालोक मिशन स्कूल चीन के खिलाफ भारत में जन आक्रोश। प्रेमालोक मिशन स्कूल की बच्चियां एवं अभिभावक बना रहे राखी। चीनी राखी का पूर्ण बहिष्कार। आज के प्रमुख घटनाक्रम 1881 अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक संघ ने खेल परिसंघ की स्थापना की। यह विश्व का सबसे पुराना खेल परिसंघ है। 1903 मोटर कंपनी फोर्ड ने अपनी पहली बार कार बेची। 1904 चार्ल्स ई म्यूसियम द्वारा माइलवर्क शुंख की खोज की गई। 1927 भारत में नियमित रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई से हुई। मौसम। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी। अमेरिका द्वारा उठाए जा रहे चीन के खिलाफ सख्त कदम। आज के तापमान पटना 28 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 27 डिग्री सेल्सियस। विविध आपातकाल भारत 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करने के मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस की प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी ने नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया। जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास का सर्वाधिक काल अवधि कहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दी। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ओम शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।